जरा तसव्वुर कीजिए एक ऐसी जगह का जहां दिल में ना कोई खौफ हो, ना कोई गम, ना दर्द, ना बेचैनी। तसव्वुर कीजिए कि दुनिया में जितना भी दुख आपने झेला वो सब एक दूर की याद बन चुका हो जो अब आपको तकलीफ नहीं देता। तसव्वुर कीजिए कि अल्लाह आपसे फरमाए सलामती और अमन के साथ जन्नत में दाखिल हो जाओ। तो क्या आपने कभी सोचा है कि वहां जिंदगी कैसी होगी, वक्त कैसे गुजरेगा, हम जन्नत में क्या करेंगे और क्या एक ऐसी अबदी दुनिया में जिसका कोई इख्तिताम नहीं, क्या वहां हमें उकताहट और बोरियत महसूस हो सकती है? आज हम आपको ऐसे सफर पर ले जा रहे हैं जो आपके दिल को ईमान की रोशनी से भर देगा। बस अगर आप महसूस करें कि आपकी रूह में लर्जिश पैदा हो रही है तो जान लीजिए कि शौक शुरू हो चुका है। इस सफर में आखिर तक हमारे साथ रहिए क्योंकि ये सफर आपकी सोच का जाविया बदल सकता है। जन्नत में दाखिल होते ही सबसे पहला एहसास ये होता है कि आप मुकम्मल निजात पा चुके हैं और दुनिया में जिस चीज से भी आप डरते रहे वो हमेशा के लिए खत्म हो चुकी है और कभी वापस नहीं आएगी। अल्लाह ताला फरमाता है, और हम उनके सीनों से हर किस्म की कुदूरत निकाल देंगे, उनके नीचे नहरें बहती होंगी। यहाँ दिल बिल्कुल पाक और साफ होता है, ना कोई बुग़्ज़, ना हसद, ना गम, ना गैरत, ना खोने का खौफ, ना इंतज़ार की तकलीफ। आप एक अजीब सा हल्कापन महसूस करते हैं, जैसे आपकी रूह दुनिया में कैद थी और अब पहली बार आज़ाद हुई हो। जन्नत की रोशनी ना सूरज जैसी है ना चांद जैसी, ये एक नर्म नूर है जो बग़ैर गर्मी और बग़ैर आंखों को चुभने के हर जगह फैल जाता है। हवा निहायत लतीफ़ और पाकीज़ा है जो आपके सीने में दाखिल होकर इसे इत्मीनान और सुकून से भर देती है। यहाँ सुकून कोई आर्जी कैफियत नहीं बल्कि एक दायमी हालत है जो न ज़ाइल होती है न बदलती है। अल्लाह ताला फरमाता है, ना उन्हें वहाँ कोई थकन छुएगी और ना वो वहाँ से निकाले जाएंगे। न थकन, न उकताहट, न मुशक्क़त, न अंजाम। आप नूर से बनी राहों पर चलते हैं। आपके इर्द गिर्द ला इंतहा बागात हैं, उनके दरख्त बुलंद और घने हैं मगर इतने करीब कि आप टेक लगाकर भी उनके फल तोड़ सकते हैं। अल्लाह फरमाता है, और उनके गुस्से उनके लिए झुका दिए गए होंगे। यहाँ हर चीज़ आपकी राहत के लिए है, ना मेहनत, ना इंतज़ार, ना महरूमी। आप सिर्फ इंतखाब करते हैं और वो चीज़ मौजूद होती है। आप ख्वाहिश करते हैं और वो आप तक पहुंच जाती है इससे पहले कि आप बोलें। अल्लाह ताला फरमाता है, और वहां तुम्हारे लिए वो सब कुछ है जो तुम्हारा दिल चाहे और वो सब कुछ जो तुम मांगो। आपके सामने नहरें बह रही होती हैं, सिर्फ पानी की नहीं बल्कि दूध की नहरें जिनका जायका कभी नहीं बदलता। साफ शहद की नहरें, ऐसा पानी जो कभी बदबूदार नहीं होता, और ऐसी शराब की नहरें जो पीने वालों के लिए सरासर लज्जत होती है। न सर दर्द, न तकलीफ, न अक्ल का ज़ायल होना, सिर्फ खालिस खुशी हर घूंट के साथ। आप महसूस करते हैं कि आपके अंदर कोई ऐसी प्यास बुझ रही है। ओक्समैन स्टाइल स्टूडियो, हमारे ऑन फील्ड स्टाइल पर सब फिदा है। पर ऑफ द फील्ड we up our game with Oaksmith Style Studio, Oaksmith Pegatire। ওরা সাদা কোট পরে থাকে আর আমরা লাল জার্সি। আমরা দুপক্ষই ইন্ডিয়ান নাম্বার 1, যার কারণে একটাই, শুধু আপনারা, আপনাদের আশা ভরসা, আপনাদের মুখের হাসি, আপনাদের আনন্দ। কারণ নাম্বার 1 হওয়ার আসল মানে হলো নিজের আগে আপনজনকে রাখা। ইন্ডিয়ান নাম্বার 1 ফার্মা কোম্পানি এখন প্রধান স্পন্সর ও হেলথ পার্টনার আরসিবির। बुझ रही है जिसके बारे में आपको मालूम ही न था कि वो मौजूद है। फिर आप खुद को देखते हैं और महसूस करते हैं कि आप नई तख्लीक के साथ पैदा किए गए हैं। ऐसा जिस्म जो बीमारी से पाक है, बुढ़ापे से आज़ाद है, हमेशा की जवानी, और एक ऐसी क़ुव्वत जो न थकाती है न तकलीफ देती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहले जन्नत जन्नत में दाखिल होंगे, न बाल होंगे न दाढ़ी, आंखों में सुरमा लगा होगा और सबकी उम्र 33 साल होगी। न कमजोरी न वक्त गुजरने का खौफ, लिबास रेशम
सुंदस और अस्तबरक के होते हैं। उनके रंग दुनिया जैसे नहीं होते, वो एक खास नूर के साथ चमकते हैं। वो इतने हल्के होते हैं जैसे आपका ही हिस्सा हो, न बोझ न तंगी। ताज और नेमतें फख्र के लिए नहीं बल्कि उस इज्जत के लिए होती हैं जो अल्लाह अपने बंदों को लंबे सफ़र की थकन के बाद अता करता है। और सबसे अजीम खुशी ये होती है कि आप अपने प्यारों को दोबारा देखते हैं, वो चेहरे जो आप जानते थे मगर अब एक नए नूर के साथ। न गम, न आंसू, न जुदाई। ये एक दायमी मुलाकात होती है जिसके ख़त्म होने का कोई खौफ नहीं। अल्लाह ताला फरमाता है, और जो ईमान लाए और उनकी औलाद ने ईमान के साथ उनका साथ दिया, हम उनकी औलाद को भी उनसे मिला देंगे। इसी लम्हे आप समझ जाते हैं कि जन्नत सिर्फ इनाम नहीं बल्कि शिफा है। हर उस चीज़ की शिफा जो दुनिया में आपके अंदर टूट गई थी, हर उस आंसू की शिफा जो खामोशी में बहा, हर उस सब्र की शिफा जिसे किसी ने नहीं देखा, हर उस दर्द की शिफा जो आपने तन्हा सहा। और यही वो मकाम है जहां असल सवाल जन्म लेता है, अगर ये सिर्फ शुरुआत है तो जन्नत की जिंदगी हकीकत में कैसी होगी? और जब आप जन्नत में ठहर जाते हैं और ये यकीन दिल में उतर जाता है कि अब ये क़याम आर्जी नहीं बल्कि हमेशा का है, तो रूह एक नए मरहले में दाखिल होती है। ये वो मरहला है जिसे दुनिया में किसी ने नहीं जिया, न किसी ने महसूस किया, न किसी ने मुकम्मल तौर पर बयान किया। ये जिंदगी है मगर वक्त के खौफ के बगैर। यहाँ वक्त आपको नहीं भगाता, आप वक्त के पीछे नहीं दौड़ते। न घड़ियां हैं जो याद दिलाएं कि कुछ खत्म हो रहा है, न कैलेंडर हैं जो खबरदार करें कि उम्र घट रही है। हर लम्हा मुकम्मल है क्योंकि आप जानते हैं कि ये आखिरी लम्हा नहीं। जन्नत की जिंदगी न मुस्तकिल नींद है और न खामोश बैठ जाना। ये एक ऐसी जिंदगी है जो इंतखाब, हैरत, खुशी और मुसलसल ताजगी से भरी हुई है। हर दिन बल्कि हर लम्हा एक नई नेमतनामा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में एक बाजार है जिसमें ना खरीदो फरोख्त होती है और ना शोर। अहले जन्नत हर जुमा वहाँ जाते हैं, आपस में मिलते हैं और हुस्नो जमाल में इजाफा करके लौटते हैं। यहाँ चेहरे वक्त से नहीं बदलते बल्कि नूर से निखरते हैं। रूहें हर मुलाकात के बाद और ज्यादा रोशन हो जाती हैं। आप अपने महल से जब चाहें निकलते हैं, ना कोई दरबान, ना कोई बंद दरवाज़ा, ना किसी चीज़ के खो जाने का अंदेशा, क्योंकि यहाँ हर चीज़ हमेशा के लिए आपकी है। जन्नत के महल सिर्फ रिहाइश नहीं होते बल्कि मुकम्मल दुनियाएं होते हैं। उनकी दीवारें सोने और चांदी की होती हैं, उनकी मिट्टी खालिस कस्तूरी की होती है और उनकी छतें ऐसे नूर से जगमगाती हैं जिसका कोई ज़ाहिरी ज़रिया नहीं। ये नूर अल्लाह की रज़ा से फूटता है और हर महल दूसरे से मुख्तलिफ होता है, क्योंकि जन्नत की नेमत कभी एक जैसी नहीं होती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में सबसे अदना दर्जे वाले को दुनिया के बराबर और उससे 10 गुना ज़्यादा अता किया जाएगा। आप अपने महल के अंदर छोटी छोटी नहरों के किनारे चलते हैं और बाहर भी जहां चाहें बैठते हैं, आमने सामने तख्तों पर टेक लगाकर। ना इख्तिलाफ, ना बहस, ना दिल की तंगी। दिल जिस्मों से पहले साफ हो चुके होते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है, वो भाई भाई बनकर आमने सामने तख्तों पर बैठे होंगे। वहां ना कोई लग़्व बात सुनेंगे, न गुनाह की, सिर्फ सलाम ही सलाम होगा। जन्नत का खाना ज़रूरत नहीं, खालिस लुत्फ़ है। आप इसलिए नहीं खाते कि भूख लगी है, बल्कि इसलिए कि जायका खुद बुलाता है और हर लुक़मा पिछले से मुख्तलिफ होता है, चाहे फल एक ही क्यों ना हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत में दाखिल होने वाली पहली जमात
14वीं रात के चांद की मानिंद होगी। वो न पेशाब करेंगे, न पाखाना, न नाक साफ करेंगे, न थूकेंगे। उनका खाना कस्तूरी की खुशबू जैसी डकार बन जाएगा। नेमत बिला अजियत। अगर आपके दिल में किसी चीज़ का ख्याल आ जाए तो न ज़बान हिलाने की ज़रूरत, न इंतज़ार की। बस ख्याल आता है और वो चीज़ हाजिर हो जाती है। अल्लाह ताला फरमाता है, आपके लिए वहाँ वो सब कुछ है जो आपका दिल चाहे और वो सब कुछ जो आप तलब करें। आप अपने प्यारों के साथ बैठते हैं, दुनिया को याद करते हैं, मगर बगैर दर्द के। आप हैरान होते हैं कि वो दिन जो कभी नाकाबिले बर्दाश्त लगते थे, आखिर कैसे गुजर गए। और आप हंसते हैं उन लम्हों पर जिन्हें आप कभी अपनी जिंदगी का इख्तिताम समझ बैठे थे। तब आप समझते हैं कि जन्नत का एक लम्हा दुनिया की पूरी जिंदगी से ज्यादा कीमती है। अल्लाह ताला फरमाता है, किसी नफ्स को मालूम नहीं कि उनके लिए आंखों की ठंडक क्या कुछ छुपा कर रखी गई है। और जन्नत में कोई चीज ऐसी नहीं जिसे बोरियत कहा जा सके, क्योंकि बोरियत तकरार से पैदा होती है और इख्तिताम के खौफ से। और यहां ना तकरार है न इख्तिताम। हर नेमत नई, हर खुशी बढ़ती हुई, हर दिन पिछले दिन से बेहतर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह अहले जन्नत से फरमाएगा, क्या आप राजी हैं? वो कहेंगे, क्या आपको अभी जो रील आज देखी इसका 1 भी रुपया मिला? नहीं ना? अगर वही 30 सेकंड आप स्नैप टीवी पर देते। अल्लाह अहले जन्नत से फरमाएगा, क्या आप राजी हैं? वो कहेंगे, हम क्यों ना राजी हों, जबकि तूने हमें वो अता किया जो किसी को ना दिया। अल्लाह फरमाएगा, क्या मैं आपको इससे भी बेहतर न दूं? वो कहेंगे, इससे बेहतर क्या हो सकता है? अल्लाह फरमाएगा, मैं आप पर अपनी रिजा नाजिल करता हूं, अब कभी आपसे नाराज ना होऊंगा। यहां आप जान लेते हैं कि जन्नत चीजों का नाम नहीं बल्कि रिजा का नाम है। ऐसी रिजा जो दिल को भर देती है और फिर दिल किसी कमी को महसूस नहीं करता। और इन्हीं नेमतों के दरमियान रूह को एहसास होता है कि अभी कुछ बाकी है, कुछ ऐसा जो न खाना है, न पीना, न महल, न मुलाकात, कुछ ऐसा जिसके सामने सारी नेमतें बस तमहीद है। ये है सबसे बड़ा शौक। और फिर वो लम्हा आता है, एक निदा जो जन्नत की फिजा को हिला देती है। निदा आती है, ए अहले जन्नत। हर चीज रुक जाती है, न हुक्म से बल्कि शौक से। दिल जवाब देते हैं, लब्बैक रब्बना व सअदैक वल खैरु कुल्लुहु फी यदैक। अल्लाह फरमाता है, क्या आप राजी हैं? वो अर्ज करते हैं, ए हमारे रब, हम क्यों ना राजी हों, जबकि तूने हमें वो अता किया जो किसी को ना दिया। अल्लाह फरमाता है, क्या मैं आपको इससे भी बेहतर ना दूं? रूहें लरज जाती हैं और अर्ज किया जाता है, इससे बेहतर क्या हो सकता है? तब अल्लाह हिजाब उठा देता है और अहले जन्नत अपने रब को देखते हैं। और उस लम्हे उन्हें कोई नेमत इस नज़र से ज़्यादा महबूब नहीं लगती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उन्हें अल्लाह को देखने से ज़्यादा कोई चीज़ महबूब ना होगी। इसी लम्हे हर सब्र का मतलब समझ आ जाता है, हर आंसू की कीमत वाज़े हो जाती है, हर ज़ब्त, हर कुर्बानी, हर तर्के मासियत अपना मफहूम पा लेता है। फजर के लिए उठना, अकेले में गुनाह छोड़ देना, दिल का टूटकर भी अल्लाह पर भरोसा रखना, सब कुछ इसी एक लम्हे के लिए था। ये नेमत अल्फाज में नहीं समाती, न मिसाल में, न तसव्वुर में। और ये दीदार
ایک لمحہ نہیں جو ختم ہو جائے۔ یہ قرب بڑھتا رہتا ہے، نور بڑھتا رہتا ہے، اور خوشی ایسی ہو جاتی ہے جو دنیا کے دل سہ ہی نہیں سکتے۔ پھر اہل جنت اپنے گھروں کو لوٹتے ہیں، مگر پہلے جیسے نہیں ہوتے۔ ان کے چہروں پر اور زیادہ نور ہوتا ہے۔ ان کی ازواج کہتی ہیں، آپ پہلے سے زیادہ حسین ہو گئے ہیں، اور وہ جواب دیتے ہیں، اور آپ بھی اللہ کی قسم پہلے سے زیادہ حسین ہو گئی ہیں، کیونکہ اللہ کے دیدار کا اثر ہر چیز پر پڑتا ہے۔ اور تب انسان جان لیتا ہے کہ جنت محلوں کا نام نہیں تھی، نہ نہروں کا، نہ کھانوں کا، بلکہ جنت اللہ تک پہنچنے کا راستہ تھی۔ اور اصل نعمت وہ نہیں جو آپ کے پاس ہے، بلکہ وہ جسے آپ دیکھ رہے ہیں۔ اور اصل خلود ہمیشہ رہنے میں نہیں، بلکہ قرب میں ہے۔ تب سارے سوال ختم ہو جاتے ہیں، ہر موازنہ بے معنی ہو جاتا ہے۔ دنیا کا ہر دکھ بہت چھوٹا لگنے لگتا ہے، اور آپ یقین کے ساتھ جان لیتے ہیں کہ کوئی صبر رائگاں نہیں گیا، کوئی آنسو ضائع نہیں ہوا، کوئی درد بے حساب نہیں رہا۔ اور اللہ اہل جنت سے فرماتا ہے، میں آپ پر اپنی رضا نازل کرتا ہوں، اب کبھی آپ سے ناراض نہ ہوں گا۔ یہ رضا دلوں میں ہمیشہ کے لیے ٹھہر جاتی ہے۔ اب نہ خوف، نہ انتظار، نہ سوال، اس کے بعد کیا؟ کیونکہ آپ اس منزل پر پہنچ چکے ہیں جس کے لیے آپ کو پیدا کیا گیا تھا۔ جنت کوئی دور کا خواب نہیں، کوئی سہارا لینے کی کہانی نہیں، یہ ایک سچا وعدہ ہے جو اس کا انتظار کر رہا ہے، جو سچائی سے چلا، صبر کیا اور اللہ کو چاہا۔ اور اس کی راہ یہیں سے شروع ہوتی ہے، ایک چھوٹی سی اطاعت سے، ایک چھپی ہوئی نیکی سے، ایک گناہ چھوڑ دینے سے، ایک سچے آنسو سے۔ جس نے جان لیا کہ وہاں کیا ملنے والا ہے، اس پر یہاں کی تکلیف آسان ہو جاتی ہے۔ اے اللہ، ہمیں جنت سے محروم نہ کرنا، اور ہمیں اپنے چہرے کریم کے دیدار سے محروم نہ کرنا۔ اور اگر اس وقت آپ کے دل میں کچھ ہلا ہے تو یہ اس بات کی نشانی ہے کہ راستہ ابھی کھلا ہے اور وعدہ ابھی باقی ہے۔ آخر میں میری دعا ہے، اے اللہ، ہمیں جنت والوں میں شامل فرما، اور ہمیں جنت الفردوس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت عطا فرما۔